डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की वीडियो में माध्यमिक इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं एबीटी से। ओके, आप लोग बहुत ही ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि एबीटी सॉल्व कराइए, एबीटी प्रैक्टिस सेट लेके आए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एबीटी प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ इंग्लिश। ओके, प्रोज एंड पोएम से। इससे पहले मैंने और भी कई प्रैक्टिस सेट बनाए हैं टेस्ट पेपर से भी, आप लोग देख सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि आप लोगों को जैसे मैं सजेस्ट किया है कि इस बार के लिए मध्य परीक्षा 2025 सब्जेक्ट इंग्लिश। ओके, तो इसके लिए मैं क्या प्रोज एंड पोएम्स ज़्यादा बताया है, द स्नेल एंड द कैट। ओके, ये दोनों बताया आप लोगों को, तो उसी बेस पर मैंने जो है अलग अलग प्रैक्टिस सेट लाया है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये है एबीटीए प्रैक्टिस सेट। तो चलिए देखते हैं क्या क्या, और मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में उसको समझाया भी थोड़ा थोड़ा। ओके, तो इसमें भी समझाएंगे, तो क्या है देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग पता, द कैट से द गेस्ट डेयर नॉट डू व्हाट ही वुड लाइक टू डू। तो उनको डेयर नहीं कर पाते हैं, वो हिम्मत नहीं कर पाते, हिम्मत जुटला नहीं पाते हैं कि हम उसको क्या दे जो कैट को अच्छा लगे। किक द कैट, वो सोचते से क्या करता है, किक द कैट आउट ऑफ द विंडो से उसको किक मार के फेंक दे। सो विद द टीयर्स ऑफ रेग एंड पेन इन हिज आईज, तो कैट की आंखों में क्या दिख रहा है, पेन दिख रहा है। ही अफेक्ट्स टू बी वेरी मच अम्यूज, बहुत ही ज्यादा वो सरप्राइज हो जाते हैं। एंड सॉर्ट आउट ऑफ अ बीट ऑफ फिश फ्रॉम हिज ब्लड एंड हैंड्स इट डाउन, और जो है दूर से उसको मछली का बिट ऑफ फिश जो है उसको दे देते हैं। ओके, ऐसे करके दे देते हैं मेहमान। गेस द कैट जिंजरली रिसीव, बहुत ही एकदम पोलाइटली जो है रिसीव कर लेता है, रिसीव इट उस बिट ऑफ फिश को, विद अ लुक इन हिज आईज दैट सेज अनदर टाइम माय फ्रेंड यू ओंट बी सो स्लो टू अंडरस्टैंड। तो आंखों में वो ये समझ में आ रहा है कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम अपने गेस्ट को जो है बोल रहा है कि नेक्स्ट टाइम आप इसको समझने में अंडरस्टैंड करने में लेट मत कीजिए, कुछ देने में। He purrs as he retires to a safe distance from the guest wood before eating his food. वो जो है एकदम सेफ जगह में चले जाते हैं, किससे, गेस्ट से दूर, ताकि वो लात मार नहीं पाए, तब आराम से जो है फूड को जाके अपने खाते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, व्हेन द फैमिली हैज फिनिश्ड टी, जब टी पार्टी फिनिश करते हैं, एंड गैदर्स अराउंड द फायर, फायर के चारों तरफ, जैसे जारी का सीजन है, हम लोग बैठते हैं बहुत ठंड करने से, द कैट कैजुअली गोज आउट ऑफ द रूम, तब उसको वो बिल्ली जो है रूम के बाहर जाते हैं। टू लाइफ नाउ बिगिंस फॉर हिम, उनकी जो रियल लाइफ, एक्चुअल लाइफ तब शुरू होती है। ही मतलब कौन है, यहाँ पर कैट है। साउंडेड डाउन हिज ऑन बैकयार्ड में जाते हैं, घर के पीछे। स्प्रिंग टू द टॉप ऑफ द, स्प्रिंग मतलब छलांग मार के एकदम चले जाते हैं टॉप ऑफ द फेंस। ड्रॉप्स लाइटेड डाउन टू द अदर साइड, इस तरह से गिरते हैं कि पता ना चले, बिल्कुल शांति से। He trots across and skip to the roof of an empty shed, एकदम ट्रॉट हंस से जो है मूव करके वो चले जाते हैं। His movement become lithe and panther like, panther like एनिमल है, उसकी तरह हो जाती है उसकी मूवमेंट। He looks keenly, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। He looks keenly from side to side and moves noiselessly far. He has no so enemies, dogs and small boys with stone. अब वहां जाने के बाद ऐसे करके देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं, क्यों साइड टू साइड, क्योंकि उनके कोई दुश्मन हो सकते हैं। वो कौन दुश्मन है उसके, डॉग्स हो सकते हैं, स्मॉल बॉयज विद स्टोन, छोटे छोटे बच्चे पत्थर को लेकर उसको जब बिल्ली उसको मारते हैं, इसलिए वो देखते हैं इधर से इधर, ऐसे देखते हैं। ये हो गया पैसेज। अब आप सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज। आप लोगों को पता है कि 5 एमसीक्यूज रहेंगे, देख पा रहे हैं आप लोग। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव गिवन। तो देखिए, द गेस्ट प्रिटेंड टू बी वेरी मच, अभी देखिए हम लोग क्या है, एम्यूज, किसके साथ होगा, एम्यूज्ड। ओके, अब देखिए टायर्ड, वो तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कैट लीव्स द रूम व्हेन द फैमिली मेंबर्स हैव गैदर्ड राउंड, गॉन टू, एब्सेंट फ्रॉम, डी कमिंग टू, तो फायर, कमिंग टू फायर। तो ये क्या होगा, यहां पर जो है राउंड द फायर यहां पर होगा, ठीक है, तो मिस हो गया। तो किसके साथ होगा अभी बताए हम लोग, जब यहां पर अभी हम लोग देखे, जब गैदर राउंड द फायर, यहां पर मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, क्या होगा, गैदर राउंड द फायर, इसके साथ होगा ना। ओके, अब नंबर 3 देखिए, द ट्रू लाइफ ऑफ द कैट बिगिंस इन द मॉर्निंग, नहीं होगा, एट नून, ये भी नहीं होगा, आफ्टर टी टाइम, टी टाइम के बाद, ड्यूरिंग डिनर, तो क्या होगा, आफ्टर टी टाइम, क्योंकि टी टाइम के बाद ही हो जाता है, तो वहां पर इन द इवनिंग भी हो सकता है ऑप्शन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कैट मूव्स नॉइजली मतलब आवाज करके, क्वाइटली, कम्सली, नो वेयर, तो क्या होगा, नॉइजली तो होगा नहीं, क्वाइटली, बिल्कुल शांति से। ओके, ये होगा। अब देखिए, द कैट्स मूवमेंट इज लाइक अ, चीता, चीता के बारे में बोला ही नहीं, लायन के बारे में नहीं बोला, पैंथर, फॉक्स, तो क्या होगा, पैंथर। तो पढ़ के समझना, जो आंसर होगा नहीं
वो इस जो आंसर नहीं होगा वो ऑप्शन में होगा, वो इस पैसेज में भी नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने देखा उसकी मूवमेंट हो जाती है, चीता के बारे में उस पैसेज में पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने, लायन के बारे में नहीं पढ़ा है, फॉक्स के बारे में नहीं, सिर्फ पैंथर लाइक। ठीक है, वो जो ऑप्शन आंसर होगा वही आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं, पहले क्वेश्चन आंसर भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, तो यहाँ पर क्या दिया, ब्लैंक्स। तो कोई इसमें पैटर्न नहीं है कि उसमें जो है क्या रहेगा कि आंसर क्वेश्चन रहेगा या फिर कॉलम्स रहेगा, कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या दिया क्वेश्चन नंबर बी में, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। तो यहाँ पर 3 मार्क्स मिलेंगे, इसका मतलब 3 ब्लैंक्स दिया है। पहला क्या है देखिए, व्हेन द फैमिली गैदर राउंड द फायर, तो क्या होगा, तो उसके बाद वाली जो लाइन है वो लिखना है। देख लेते हैं हम लोग क्या है, राउंड द फायर कहा हम लोगों ने देखा, देखो गैदर राउंड द फायर द कैट कैजुअली गोज आउट ऑफ द रूम, यहां तक होगा। कहां तक होगा, हम लोगों ने देखा गैदर राउंड द फायर, द इसके बाद वाली लाइन लिखना है, द कैट कैजुअली गोज आउट ऑफ द रूम, यहां तक होगा। ओके, यहां तक होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गेस्ट इंटेंस टू क्या इंटेंड कर रहा था, तो अब देखिए पहला वाला ही होगा, पहले ही देखा, टू डू, या फिर देखो ही वुड लाइक टू डू, ये भी हो सकता है। और क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइए, ये बहुत ही इजी है, आप लोग बुक से देख सकते हैं, मैं यहां पर आप लोग को बता रहा हूं कि कैसे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कैट ट्रॉट्स अक्रॉस। देखिए पहले ब्लैंक्स को सॉल्व करने का क्या तरीका है, इंग्लिश में ब्लैंक्स को सॉल्व करने का क्या तरीका है, वो तरीका ये है कि सबसे पहले जो ब्लैंक्स सब होते हैं, ब्लैंक्स में जो ऑलरेडी दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है, तो पहले उसको देखना है कि वो कहां पे है, तभी आप लोगों को मिलेगा कि उसके बाद क्या होगा। तो देख लेते हैं हम लोग, द कैट ट्रॉट्स अक्रॉस, वो कहां पे है, देख लेते हैं हम लोग, ढूंढ लेते हैं, इजीली ढूंढ लेते हैं। ट्रॉट्स का देखिए, तो जो वहां पे है वो नहीं लिखना है, उसके बाद वाला लिखना है, ट्रॉट्स अक्रॉस। क्या होगा, एक्रॉस के बाद, एक्रॉस ही है ना वहां पे, देख लीजिए क्या है वहां पे, देखिए द कैट ट्रॉट्स अक्रॉस, एक्रॉस के बाद है वो जो है पूरा का पूरा लिख देना है। देख लेते हैं कहां पे है, एक्रॉस के बाद है लिखना है हम लोगों को। तो एक्रॉस के बाद क्या है देखिए, एंड स्किप टू द रूफ ऑफ एन एम्प्टी शेड। ओके, यही तक लिखना है, कहां तक, एंड से लेकर के कहां तक, यहां तक। तो ये हो गया, पुलिस स्टॉप से छोड़ देना। अब देखते हैं आगे क्या है, अब आ जाए ट्रू फॉल्स। राइट टी ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, गिव सपोर्टिंग स्टेटमेंट इन फेवर ऑफ योर आंसर, सपोर्टिंग भी देना है। तो देखिए, द गेस्ट इज एक्चुअली वेरी प्लीज विद द कैट, प्लीज हुआ था क्या, हमें बताइए। तो देखिए गेस्ट के बारे में, जहां उन दोनों के बारे में जो लाइन है वो आप लोगों को सपोर्टिंग में लिखना है, कमेंट में बताइए ट्रू है ना फॉल्स है। वो बहुत खुश था तो डर रहा था, पहले सपोर्टिंग लिखना है। द कैट हैज मेनी फोज, फोज का मतलब एनिमी, अब फोज जो है, फोज का मतलब एनिमीज, तो एनिमीज बहुत सारा है। तो अब देखिए, अब एनिमीज के बारे में जहां बोला है वो सपोर्टिंग लिख देना है, इजी तरीका है सॉल्व करने का। ट्रू फॉल्स जो है मान लेगा, जो नहीं हुआ वो कल लगा लिया, लेकिन सपोर्टिंग कैसे लिखना है, जो भी वर्ड कीवर्ड है, जैसे यहाँ पर कीवर्ड हम लोगों ने देखा मैनी एनिमीज, एनिमीज मतलब फोज, तो वो लाइन जहां पर मिलेगा, जैसे इसका मैं बता देता हूं, ये हो गया ट्रू, तो ये ट्रू होगा। तो इसका फोज के बारे में कहां पे है, अभी हम लोगों ने देखा, देखिए For he has so many enemies, dogs and small boys with stone, ये हो गया सपोर्टिंग, तो वहां से लिख देना है, बस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं पोएम में। जैसे कि आप लोगों को पता है, क्या पता है आप लोगों को, आप लोगों को पता है कि जो प्रोज है, प्रोज से जो है 12 मार्क्स रहेंगे, पोएम से कितना रहेंगे, पोएम से रहेंगे 8 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स। तो बुक से रहेगा या फिर बुक में जो प्रोज एंड पोएम है उससे कितने रहेंगे, 20 मार्क्स रहेंगे। तो हम लोगों ने 12 मार्क्स सॉल्व किया। अब देखते हैं 8 मार्क्स की तरफ। तो पहले पोएम को पढ़ लेते हैं हम लोग अच्छी तरह से, इसको रीड कर लेते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में रहेगा, अब देखते हैं, रीड द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टू ग्रास अ लीफ और फ्रूट और वर्ल, द snail stick close or not fears to fall, as if he grew their house and all together। कह रहा है जो स्नेल है बहुत ही स्टिकली क्लोज रहता है, किससे चिपका हुआ रहता है, किससे, ग्रास से, लीफ से, फ्रूट से, वॉल से, और इस तरह से चिपका हुआ रहता है कि उसको गिरने का डर
नहीं रहता है। एज इफ यू ग्रे देयर हाउस एंड ऑल टुगेदर, उसका ऐसा लगता है कि वहां पर जो पैदा हुआ है वहीं पर वो बड़ा हुआ है, वहीं पर जो है उनका वो सब घर है, ऑल टुगेदर मतलब सब। विद इन दैट हाउस सिक्योर ही हाइड, उनका और एक घर है, उनका जो सेल है, क्या है, एक जो सेल है, सेल मतलब उनका जो होल है उसमें घुस के जो रहता है, तो कह रहा है विद इन दैट हाउस सिक्योर ही हाइड, उसमें उस घर में वो सिक्योरली छुपा रहता है। कब? व्हेन डेंजर इमिनेंट बी, जब उसको कोई डेंजर का फील होता है, कोई डेंजर उसको लगता है कि डेंजर है, आने वाला है। कौन सा डेंजर हो सकता है? स्टॉर्म हो सकता है, अदर हार्मफुल बिसाइड जो वेदर में होता है, जैसे बारिश तूफान कुछ भी हो सकता है, तो उसमें सेल में सिक्योर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए स्टेंजा 3, गिव बट हिज हॉर्न्स द स्लाइटेस्ट टच, उसका जो हॉर्न्स होता है जो बाल की तरह लंबा लंबा होता है, तो क्या है उसमें थोड़ी सी टच लगने से, स्लाइटेस्ट थोड़ा सा बारीक एकदम थोड़ा सा टच, हिज सेल्फ कलेक्टिंग पावर इज सच, तब देखने में लगेगा हम लोग कि उनके अंदर पावर कितनी है, सेल्फ कलेक्टिंग पावर, उनको फील हो जाता है कि कुछ तो होने वाला है। तो तब क्या होता है, वो ही श्रिंक्स इनटू हिज हाउस विद मच डिस्प्लेजर, तो अपने घर में जो श्रिंक हो जाता है, ऐसे करके घुस जाता है। जैसे कछुआ को देखिए आप लोग, जब हम उसको कुछ करते हैं, टच करते हैं, तो क्या होता है अपने जो सर है, हेड है, वो घुसा लेता है उस खोल में, तो वैसे ये भी करते हैं। डिस्प्लेजर, खुशी से ना दुखी से, डिस्प्लेजर। अब लास्ट स्टेंजा देखिए, वेयर एवर ही डेविल्स, जहां कहीं भी रहता है वो अकेले ही रहता है, एक्सेप्ट हिमसेल्फ हैज चैटल्स नॉन, उसके खुद के अलावा कोई भी उसके रिश्ता नहीं, कोई उसका पर्सनल पार्टनर नहीं, कोई उसका जो है पर्सनल बिलोंगिंग नहीं है। वेल सेटिस्फाइड टू बी हिज ऑन होल ट्रेजर, वो उनके साथ जो है बहुत खुश रहता है, उन्हीं उनका होल ट्रेजर, वो खुद ही अपना जो है होल ट्रेजर है, और उनका सेल भी वो होल ट्रेजर है। अब एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए एमसीक्यूज, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। 4 एमसीक्यू रहेंगे। द स्नेल लिव्स विद, किससे जाता है, हिज फैमिली, फैमिली तो है ही नहीं, हिज चैटर एक्सेप्ट हिज फ्रेंड्स नॉन, तो क्या होगा, नेबर्स भी नहीं है, उनकी फैमिली भी नहीं है, उनके फ्रेंड्स भी नहीं है, तो क्या नॉन, कोई किसी के साथ भी नहीं रहता, इसका मतलब। अब सवाल आएगा, आप बोलेंगे कि किसी के साथ तो नहीं, तो क्या लेंगे, तो नॉन, तो किसी के साथ मतलब किसी के साथ नहीं, तो उसका भी एक ऑप्शन होगा नॉन। व्हेन डेंजर इमिनेंट बीटाइज, जब उसको डेंजर इमिनेंट बीटा, कोई डेंजर का एहसास होता है, तो हियर इमिनेंट मींस क्या है, इम्पॉसिबल, इम्पेंडिंग, कंपल्सरी, इंपॉर्टेंट, तो क्या होगा अब बताइए, इम्पॉसिबल तो होगा नहीं, इंपेंडेंट मतलब कुछ होने वाला है, यही होगा ना। अब देखिए, बिंग डिस्टर्ब द स्नेल श्रिंक इनटू हिज हाउस, जब डिस्टर्ब हो जाता है अपने घर में घुस जाता है, विद किसके साथ, प्लीजर खुशी के साथ, हॉरर बहुत ही डरावना, सेटिस्फैक्शन के साथ, होगा ही नहीं, डिस्प्लेजर। देखो ये ऑप्शन भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, तो क्या आंसर होगा, डिस्प्लेजर। अब आगे बढ़ता है, द स्नेल लिव्स अ लाइफ लाइक अ किंग, प्रेस्ट, मॉन्क एंड थीफ, तो क्या होगा, प्रेस्ट होगा, किंग होगा, मॉन्क होगा, तो किसके साथ होगा, प्लीज। आप लोग कौन बताइए, बुक में जो है लिखा गया लास्ट स्टेंजा में, देखिएगा आप लोग, इसका क्या होगा आंसर, कमेंट करके बताइए। अब आगे बढ़ते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, ब्लैंक्स भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है, कॉज एंड इफेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर दिया आंसर क्वेश्चन 2 into 2 इक्वल टू 4, तो 4 कितना 8। वेयर डज द स्नेल स्टिक इटसेल्फ एंड हाउ, किस तरह से वो स्टिक रहता है, तो अभी तक हम लोग देखे स्टिक क्लोज, ग्रास, लीफ, फ्रूट, वॉल, इससे हाउ कैसे स्टिक क्लोजली रहता है, क्लोजली एकदम, पहली लाइन में जो है उसी को बना के लिखना है, कैसे लिखना है, द स्नेल स्टिक क्लोज टू ग्रास, लीफ, फ्रूट और वॉल, ऐसे लिखना है। व्हेन डज द स्नेल हाइड इन हिज हाउस, तो ये कैसे लिखना है, द स्नेल हाइड इन हिज हाउस व्हेन ही फेसेस एनी डेंजर ऑफ स्ट्रॉन्ग वेदर, इस तरह से लिखना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं आने वाले मध्यम परीक्षा 2025 के लिए। तो मैंने इससे रिलेटेड और भी प्रैक्टिस सेट बनाया है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं उस प्रैक्टिस सेट को, एज ए डेमो, एज ए प्रैक्टिस सेट, एज ए प्रिपरेशन आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग पहले इसको देखिएगा कितना हम सॉल्व पा रहे हैं, उसके बाद जो मैं बताया उसके बाद वो देखिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।